जय भोलेनाथ। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्यापुरी का नहुष नाम का एक बहुत ही प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती बहुत ही घनिष्ठ मित्र थी। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं, जहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने स्नान के बाद वहीं पर माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा को बनाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा की। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उनसे इस पूजा का नाम पूछा। तब एक स्त्री ने बताते हुए कहा कि यह संतान सुख देने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को आजीवन करने का संकल्प किया और भगवान शिव के नाम का डोरा बांध लिया। लेकिन अपने अपने घर पहुंचने पर वे दोनों इस संकल्प को भूल गईं, जिसके कारण अगले जन्म में रानी एक वानरी और ब्राह्मणी एक मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर फिर से मनुष्य योनि में आईं। रानी चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और ब्राह्मणी रूपवती ने फिर से एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ भूषणा का विवाह हुआ। रानी और ब्राह्मणी की इस जन्म में भी मित्रता हो गई। पूर्व जन्म के व्रत भूलने के कारण इस जन्म में भी रानी के कोई संतान ना हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा था, जिसके कारण उसने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी एक दिन भूषणा से मिलने गई। उसके बच्चों को देखकर रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने भूषणा के बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वह बालकों का बाल भी बांका ना कर सकी। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और माफी मांगकर उससे इसका कारण पूछा और कहा, आखिरकार तुम्हारे बच्चों को कुछ क्यों नहीं हुआ। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और यह भी कहा, उसी व्रत के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी ना मार सकी। भूषणा के मुख से सारी बातें जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी इस व्रत को किया। तब व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद रानी ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत संतान प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए रखा जाता है। बोलिए शिव शक्ति की जय।